जिंदगी और मौत, इनमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं है, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में यही वो संजीवनी है जिसे अपनाकर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के भी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो मास्क पहने, 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन कर हीरो बने। इसमें ढिलाई आपको विलन बनाती है। और अब देखें हेडलाइंस। गोवा मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन टैंक लीक, 26 कोरोना मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने की हाईकोर्ट से जांच की मांग। दूसरे राज्य जाने पर अब नहीं जरूरी आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, रिकवर मरीजों के डिस्चार्ज होने के लिए आरटीपीसीआर की भी टेंशन खत्म। महामारी की मार, एक्शन में सरकार। सीएम ने दूसरे दिन भी ली सर्वदलीय बैठक, संक्रमण से निपटने को लेकर की चर्चा, एकजुटता का किया आह्वान। मरुधरा में कोरोना से त्राहिमाम, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 की मौत, 16,000 से ज्यादा नए केस। जयपुर में 57 मरीजों ने तोड़ा दम। संकट जारी, शहर शहर कालाबाजारी। कोटा में महंगे बेचे जा रहे ऑक्सीजन रेगुलेटर। जयपुर में हॉस्पिटल बेड के लिए सौदेबाजी। बीकानेर में हत्थे चढ़ा ऑक्सीजन सिलेंडर का मुनाफाखोर। और न्यूज 18 की खबर का दमदार असर, सरकार ने घटाए प्लाज्मा के दाम, अब 10,000 में मिलेगा 200 ml प्लाज्मा। बड़ी खबरों में बात होगी कोरोना को लेकर केंद्र और कांग्रेस के वार पलटवार की, साथ ही बात होगी महामारी को लेकर सीएम गहलोत की सर्वदलीय बैठक की, और बताएंगे संकट काल में WHO की मदद के बारे में। लेकिन पहले प्राइम 25। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से ITI की बिल्डिंग ढह गई, कई दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा के चलते 26 मरीजों की जान चली गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने जांच की बात कही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस ने पलटवार किया। जयवीर शेरगिल ने कहा, नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र लिखने के बजाय देश को कोरोना की आग में ढकेलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस को बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक खत लिखा, कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूं, दुखी हूं। तेलंगाना सरकार ने 10 दिनों के फुल लॉकडाउन का ऐलान किया। सुबह 6 से 10 बजे तक ही जरूरत की सामग्रियों की दुकान खुलेगी, उसके बाद राज्य पूरी तरह लॉक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 27 अप्रैल के बाद पहली बार देश में पॉजिटिविटी रेट घटाए। 27 अप्रैल को पूरे देश की पॉजिटिविटी रेट 19% थी, जो पिछले 24 घंटे में घटकर 18% हो गई। उन्होंने आगे बताया, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। साथ ही अगर कोई मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज होता है तो भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। इधर मरुधरा में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 लोगों की मौत हुई, 16,080 लोग संक्रमित हुए। अकेले जयपुर में 3,613 नए मामले आए, जबकि 57 मरीजों की जान गई। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर, गहलोत सरकार ने प्लाज्मा के दाम घटाए, 10,000 में 200 ml प्लाज्मा मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आज बैठक की और पक्ष विपक्ष से एक साथ मिलकर महामारी से लड़ने का आह्वान किया। सीएम गहलोत ने ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे संक्रमण पर चिंता जताई। मीटिंग में गहलोत ने कहा, अगर 15 दिन बाद भी ऐसे ही हालात रहे तो उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। संकट काल में राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने मदद का हाथ बढ़ाया। सीएम राहत कोष में कांग्रेस के विधायक अपने 1 महीने का वेतन देंगे, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जानकारी दी। जालोर के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर चालू नहीं होने से नाराज विधायक जोगेश्वर गर्ग ने आत्मदाह की चेतावनी दी, कलेक्टर के सामने ये चेतावनी दी। मालपुरा से टोडा राय सिंह आ रहे विधायक कन्हैयालाल चौधरी की कार कृषि उपज मंडी के पास अचानक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में विधायक समेत पूर्व पालिका पार्षद घायल हुए। जयपुर में लॉकडाउन में मृत्यु भोज का आयोजन करना एक परिवार को भारी पड़ा। पटेलों की ठाणी में आयोजक के साथ 4 लोग गिरफ्तार, टेंट हलवाई वाले का सामान जब्त।
जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल में एक दलाल पकड़ा गया है। ये ऑक्सीजन बेड के लिए 13,500 रुपए वसूल रहा था। इधर कोटा में ड्रग कंट्रोल विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर जब्त किए और मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में शराब माफिया अब किराना की दुकानों के जरिए शराब बेच रहे हैं। मामला जोधपुर के नजदीक केरू गांव में सामने आया। श्रीगंगानगर में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बाहर कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके परिवार वालों की बड़ी लापरवाही सामने आई। परिजन मरीजों के इस्तेमाल किए गए बिस्तर और कपड़े खुले में यूं ही फेंक रहे हैं। सीकर की उद्योग नगर पुलिस ने ब्लैकमेल मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। भीलवाड़ा के आजाद नगर में एक युवक शराब के नशे में घूमता मिला। पुलिस उसे क्वारंटीन सेंटर ले गई। शराबी ने पुलिसकर्मियों से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि थूक भी दिया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने पीटा। और झालावाड़ पुलिस ने एक ट्रक में नारियल की आड़ में गांजे की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में शिकार का एक वीडियो वायरल है। उदयपुर रोड पर सड़क किनारे पैंथर ने गाय को गले से पकड़ा। एक युवक पत्थर फेंक जोर जोर से चीखने लगा। ये देख पिकअप ड्राइवर अपनी गाड़ी पैंथर के पास ले गया। पैंथर गाय को छोड़ जंगल में भाग गया। हनुमानगढ़ के ढाबा गांव निवासी प्रीतपाल सिंधु ने 1.5 करोड़ की लागत से खरीदी 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें दान की। चीन से खरीदी गई ये मशीनें जिले के अलग अलग पीएचसी और सीएचसी में जाएगी।